नमस्कार, मैं हूं सतीश राणा। और दोस्तों, आज जिस बारे में हम बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। दोस्तों, हम हारमोनियम बजाना सीख लेते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें वो उसकी टेक्निक्स ये पता नहीं होती कि हारमोनियम को ऑपरेट कैसे करना है। किसी भी चीज़ को जब तक हम सही तरीके से ऑपरेट नहीं करेंगे तो वो बार बार उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें होती रहेंगी। इसी तरह से ये वीडियो मुझे बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी, ये मैं बताना चाहूँगा पहले आपको। दोस्तों, लगभग 6-7 दिन पहले मेरे पास एक स्टूडेंट आया कि सर मुझे हारमोनियम सीखना है। तो मैंने कहा ठीक है। 1-2 क्लास हुई उनकी। उसके बाद मैंने बोला भाई हारमोनियम आप ले लीजिए अपने घर पे, ताकि आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू चलती रहे। तो दोस्तों, उन्होंने कहा कि हारमोनियम तो सर मेरे पास है, लेकिन मैंने लिया था 2-3 महीने पहले, बट वो खराब हो रखा है। तो मैंने बोला क्या दिक्कत है। तो कई दिक्कतें उन्होंने मेरे को बताई, जो मैं आज शेयर करूंगा आपके साथ। ये दिक्कतें होती क्यों, ठीक है दोस्तों। तो एक्चुअल में हारमोनियम मैंने देखा, उनका हारमोनियम बहुत अच्छा है और अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन उसके खराब होने का कारण क्या है। कितनी भी अच्छी क्वालिटी हो, अगर हम किसी भी चीज़ को सही तरीके से ऑपरेट नहीं करेंगे तो वो उसमें दिक्कतें हो ही जाएगी, वो ख़राब हो जाएगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स उसमें क्रिएट हो जाएगी। तो इसलिए हारमोनियम सीखने से पहले मुझे लगा कि अगर मैं हारमोनियम इस चैनल के माध्यम से सिखा रहा हूँ आप लोगों को, और आपने मेरी वीडियो देखकर हारमोनियम खरीद लिया, 8-10 हज़ार 15,000 रुपये आपने खर्च कर दिए, और उसके बाद आपको ऑपरेट करने का पता नहीं, तो आप 1 महीने में उसको ख़राब कर लोगे, फिर कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो इसलिए ये ज़रूरी मुझे लगा कि पहले ये चीज़ आपको बता दी जाए कि इसको ऑपरेट कैसे करना है, क्योंकि इसको अगर गलत तरीके से ऑपरेट करेंगे तो ये बहुत जल्दी खराब होने हो सकता है, बहुत जल्दी खराब हो सकता है। क्योंकि अब कैसे खराब हो सकता है वो रीज़न मैं आपको इसमें बताऊंगा वीडियो में। आइए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, पहली चीज़ है, सबसे पहली चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहली चीज़ आप ये देखें, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ये स्टॉपर्स हैं, ये वाइट कलर के आप देख रहे होंगे, स्टॉपर्स हैं। ये कुछ हारमोनियम में होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं, बट जिनमें हैं तो इनको कैसे ऑपरेट करना है वो आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मैंने अब देखिए इनको बंद कर दिया है। बंद करने के बाद मैं इसमें हवा भरता हूँ, तो इसमें से कोई आवाज़ नहीं है। इसमें एक्चुअल में क्या टेक्निक है कि ये जो इसको कुछ लोग धूप भी बोलते हैं, कुछ बिलो बोलते हैं, कुछ अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, तो ये हवा इस गत्ते के द्वारा, ये हवा इसके अंदर जाती है। ये गत्ते जो यहाँ पर लगे हुए हैं, ये जो लगे हुए हैं, इसके द्वारा इसमें हवा जाती है। हवा जाने के बाद क्या होता है कि इसमें यहाँ पर इसके अंदर पत्तियां लगी हुई है पीतल की अंदर, ठीक है, उसमें ये हवा पास होती है यहाँ से, और उन पत्तियों में से आवाज उत्पन्न होती है, उन पत्तियों में से ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। तो वो जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो कैसे होती है, जब हम इसको, ये देखिए, जब हम इसको उठाते हैं, इसको दबाते हैं, तो ये अपने आप उठता है और वो हवा उन पत्तियों में से होके आती है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि फिर एक ध्वनि उत्पन्न होती है, जो ट्यून की हुई ध्वनि है उसकी पत्ती की, वो उत्पन्न होती है, ठीक है। तो इस प्रकार ये हारमोनियम में से आवाज यानी ध्वनि निकलती है, ठीक है। तो अब क्यों नहीं निकल रही है, क्योंकि हमने इसके स्टॉपर्स बंद कर दिए हैं, ठीक है, ये बंद कर दिए।
तो इसमें जो बड़े बड़े वाले हैं, देखिए एक स्टॉपर खोलते जितनी हवा थी वो निकली। ये जो बड़े बड़े वाले स्टॉपर हैं ये हमें खोल लेने हैं सब, ठीक है। ये स्टॉपर सब खोल लेने हैं, उसके बाद ही हारमोनियम को प्ले करना है, ठीक है। तो ये अब हमने ये स्टॉपर सारे अपने खोल दिए हैं। अब इसमें आवाज आनी शुरू हो गई। ठीक है दोस्तों। दूसरी बात हारमोनियम खराब कब होता है? हारमोनियम खराब तब होता है जब हम कभी बजा रहे हो हारमोनियम और उसमें हवा भरी हो और हम इसको बिना हाथ रखे बंद कर दें, तो इसमें हवा रह जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसमें हवा रह जाएगी और जिसकी वजह से ये हारमोनियम खराब होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी। पहला मैंने हारमोनियम खराब होने का रीजन बताया, ये स्टॉपर खोल लेने हैं, सारे जो बड़े बड़े स्टॉपर्स हैं वो सब खोल लेने हैं और उसके बाद जो है इसमें हवा भरनी है। ठीक है, तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण मैं बता रहा हूं आपको। तीसरा कारण ये है कि जब हम शुरुआत में सीखते हैं तो हमारी जो फिंगर हैं कुछ इस तरह चलती हैं, कुछ इस तरह से चलती हैं। ज्यादा टाइम ना लेते हुए बता रहा हूं मैं आपको, कुछ इस तरह से फिंगर चलती हैं। तो और हम हवा इसमें बहुत तेज भरते हैं, ठीक है, तो वो पूरी हवा ऊपर आ नहीं पाती है, बाहर निकल नहीं पाती है पूरी हवा, वो अंदर ही रह जाती है। तो अंदर वाला जो एक अंदर भी इसके पर्दा लगा हुआ है, जैसे ये 7 पर्दे लगे हुए हैं हारमोनियम में, 7 पर्दों का ये ऐसे एक पर्दा अंदर भी इसके लगा हुआ है, तो वो खराब हो जाता है। और फिर बाद में क्या होता है कि बाद में कुछ कितनी भी हवा भरते रहे आप, आवाज बस उतनी आनी, जितनी हवा भरी उतनी एक बार आवाज आ गई। और ये देखिए ये सही हारमोनियम है, तो इसमें एक बार आवाज भरी तो कितनी देर तक इसमें आवाज रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, इस बात को आप समझिए। तो वो पर्दा खराब होने की वजह से जो है आवाज आनी कम हो जाती है, क्योंकि पूरी हवा ऊपर आ ही नहीं रही। ठीक है, वो हवा कहीं और ही जा रही है। सेकेंड चीज, ये वाला जो पर्दा है, इस वाले पर्दे के भी फटने के चांसेस हो सकते हैं अगर आपने इसमें हवा ज्यादा भर दी और आपकी फिंगर बहुत कम चल रही है। यानी ये यहाँ पर एक बात आती है कि जितनी आपकी फिंगर चल रही है उतनी ही हवा आप इसमें भरें। उसके हिसाब से जो हमारा लेफ्ट हैंड है उसको इस तरह से सेट कीजिए कि जिस प्रकार आपकी फिंगर चल रही है, जितनी जरूरत है आवाज की उतनी ही आवाज है। इसमें एक और कारण होता है कि हम हवा बहुत भरते रहते हैं और जब सा लगाते हैं या सरगम करते हैं, अलंकार करते हैं, तो हमारी आवाज का हमें खुद ही पता नहीं चलता है ना। तो इस वजह से ना हम ठीक से अभ्यास कर पाते, क्योंकि हमने हवा बहुत भर रखी है, हमारी आवाज तो उससे डाउन जा रही है। जबकि नियम ये है कि 50% आवाज जो है हारमोनियम की हो और 100 आपकी, तब जाके बात करेंगे। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिए, तब जाके आपको पता चलेगा कि आप क्या गा रहे हो, आप कहाँ बेसुरे हो रहे हो, क्या हो रहा है। ठीक है, और आपका हारमोनियम भी खराब नहीं होगा। ये बात हुई। अब जो है एक और कारण है इसका, एक और कारण ये है कि सिर्फ हवा के ही ये सारे कारण चल रहे हैं। जब हमने इसमें हवा भरी तो इसमें जो पत्तियां लगी हुई हैं, एक बहुत नुकसान वाली बात जो होने वाली उसको बचाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। जो इसमें जो पत्तियां लगी हुई हैं, पत्तियों में जैसे आप इसमें से ज्यादा तेज हवा भरेंगे इसमें और आप उंगलियां बहुत कम चल रही हैं, तो हवा जो है वो सारी पत्तियों पर इफेक्ट करेगी और जो पत्तियां हैं वो मुड़ जाएंगी। और मुड़ने के बाद क्या होगा, क्योंकि वो बहुत ही पतली पत्तियां होती हैं, ठीक है, वो बहुत पतली पत्तियां होती हैं जिनसे उत्पन्न होती है पीतल की, और जो है वो मुड़ जाएंगी, यानी अनट्यून हो जाएंगी। ठीक है, बेसुरी हो जाएंगी, वो अनट्यून हो जाएंगी, ट्यून में नहीं रहेंगी
और फिर जो है पूरा हारमोनियम जब आप बजाएंगे तो आपको बिल्कुल मजा आने वाला नहीं, क्योंकि ट्यून में है ही नहीं, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, आप रियाज ठीक से नहीं कर पाओगे। ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और वो मुड़ने की बात नहीं है। अभी मैं अपने एक रिलेटिव के यहाँ गया था, उनके यहाँ एक बहुत पुराना हारमोनियम रखा हुआ था, जर्मन। आपको पता है जर्मन की जो पत्तियाँ होती है वो बहुत मजबूत होती है। तो उनका मैंने हारमोनियम देखा तो उसमें कई पत्तियाँ जो है वो अनट्यून था पूरा। मैंने देखा ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो कई पत्तियाँ उसके अंदर टूटी हुई पड़ी, कई पत्तियाँ। ठीक है, इसका रीज़न क्या था? क्योंकि उन्होंने YouTube से देखकर कुछ अलंकार सीख लिए और जो है उसको तरीका बजाने का नहीं आया कि इसमें हवा कितनी डालनी। उन्होंने फुल हवा डाल के अपनी फिंगर चलानी शुरू की। अब शुरू में तो इंसान की फिंगर आराम से चलेगी ना, अब फिंगर आराम से चल रही है, हवा बहुत तेज चल रही है, तो पत्तियाँ टूट गई। कम से कम 5-6 पत्तियाँ मैंने देखा उसमें टूटी हुई निकली। ठीक है, तो जब इतने अच्छे हारमोनियम, जो जर्मन रीड का हारमोनियम था, बहुत मोटी पत्ती होती है उसमें, ठीक है, तो वो खराब हो सकता है। तो नॉर्मल हारमोनियम तो बहुत आसानी से खराब हो जाएगा जब आप इस तरह के काम करोगे तो इन चीज़ों को आप ना बिल्कुल ध्यान में रखिए। पहली चीज़ है कि इसमें ये जो आपके सामने ये पर्दे हैं, इसमें सिर्फ उतनी हवा देनी है जितनी आपको यहाँ पर ज़रूरत है, जितनी आपकी फिंगर चल रही है, उस हिसाब से आप सोच लीजिएगा कि इस पे कंट्रोल कैसे करना है। सबसे पहली चीज़, फिंगर को चलाने से भी पहली चीज़ ये है कि आपका जो लेफ्ट हैंड पे या लेफ्ट हैंड से प्ले करें राइट हैंड पे, यानी जो भी हाथ आपका पर्दे पर है, यानी यहाँ पर है जहाँ से हवा हम दे रहे हैं हारमोनियम को, तो वो सेट होना चाहिए आपका, उस हिसाब से सेट होना चाहिए, कंट्रोल में होना चाहिए, उस हिसाब से कंट्रोल में होना चाहिए जिस प्रकार आपकी फिंगर चल रही है, जिस प्रकार आपकी फिंगर रन कर रही है, उसी प्रकार ये हाथ आपका रन करना चाहिए कि हवा ज़्यादा इसमें ना जाए। नहीं तो 100% 1 महीने में हारमोनियम आपका बेसुरा हो जाएगा। बेसुरा मतलब अनट्यून हो जाएगा, रीट्यून हो जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। बार बार आपको फिर उसको रिपेयर कराना पड़ेगा और 2-4 बार रिपेयर कराने के बाद आप बैठ जाओगे, छोड़ अब मेरे को हारमोनियम नहीं सीखना। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी का ये एक सिस्टम है कि ज़्यादा परेशानी जब होती है ना तो उसको काम छोड़ने का मन करता है कि छोड़ दो उसको, अब नहीं करना। ठीक है, तो ऐसा आप जो है ना मत कीजिए कि इसमें ज़्यादा हवा नहीं भरनी है। ठीक है, और सबसे पहला काम आपका ये है, इन 2 बातों का ध्यान रखना। सबसे पहला काम आपका ये है कि ये जो स्टॉपर मैंने बताए हैं, ये आपको खोलने हैं। सबसे पहला काम यही है, ये आपको खोलने हैं। ठीक है, बड़े बड़े वाले स्टॉपर खोलने हैं और छोटे वाले नहीं खोलने। छोटे वाले स्टॉपर तानपुरे की आवाज़ निकालने के लिए कभी कभी यूज़ किए जाते हैं, राग वगैरह, कुछ तराना वगैरह अगर प्ले करना हो तो उसके लिए। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, पहली चीज़ ये। और दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप, ये पहला काम था हारमोनियम को हाथ लगाते, और दूसरा काम ये था कि जब भी आप इसको बंद करें तो जब तक इसकी हवा ना निकले तब तक आप यहाँ से ये राइट वाला हैंड ना उठाएं ठीक से। ठीक है, हवा निकल जाएगी तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, हाँ, तो ये कुछ बातें हैं जो बहुत ज़रूरी है हारमोनियम सीखने से पहले, नहीं तो आप बार बार परेशान होते रहोगे, बार बार रिपेयरिंग करानी पड़ेगी हारमोनियम की, चाहे आप कितना भी अच्छा, कितना भी महंगा हारमोनियम ले लीजिए, क्योंकि वो ख़राब हो ही जाएगा जब आप उसमें एक्स्ट्रा हवा का दबाव उसकी जो है पत्तियों में डालेंगे। वो टूट भी सकती हैं और अनट्यून तो डेफिनेटली हो ही जाएगी वो, इतना आप ध्यान रखिएगा। आज की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।